नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पृथ्वी विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइन। फ्रंटलाइन के कोरोना वॉरियर्स को लगाया जा रहा कोरोना का टीका। नगर निगम भिलाई के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी लगवाए टीके। आयुष भारत के नाम ठगे जा रहे बुजुर्ग, ओटीपी पूछकर बैंक अकाउंट में लगा रहे सेंध। दुर्ग शहर में फ्लावर शो की तैयारियां पूर्ण, हजारों किस्म के फूलों के साथ सरकारी योजनाओं की पेंटिंग से सजेगी प्रदर्शनी। एक बार फिर भिलाई के हुक्का बारों में निगम भिलाई की टीम ने दी दबिश, हुक्का संबंधित सामग्रियों को किया गया जब्त। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के एंटीडो के वैक्सीनेशन में सर्वप्रथम फ्रंटलाइन में शामिल कोरोना वॉरियर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। सर्वप्रथम पहली पंक्ति में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी अविस्मरणीय सेवाएं देश को समर्पित की, या यूं कहें कि कोरोना योद्धाओं को पहली पंक्ति में शामिल कर उन्हें टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों को भी गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में कोरोना के टीके लगाए गए। अधिकारियों ने बताया कि लोगों में फैली हुई भ्रांतियां कि टीका लगाने से कुछ गलत परिणाम भी सामने आ रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। वहीं टीकाकरण के दूसरे दिन शुक्रवार को टीका लगवाने वाले निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से नजर आए और उन्होंने भी बताया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत टीका लगवाने से नहीं हो रही है। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए नगर पालिक निगम के जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं उनको उनके नामों का सॉफ्टवेयर में एंट्री किया गया था और एंट्री करने के पश्चात जब वैक्सीनेशन आ चुका है और वैक्सीनेशन लगना चालू हो गया है तो हमारे जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं वो उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, उनके मोबाइल पे संपर्क किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए आपका नाम चयनित हुआ है और आप आके वैक्सीन लगवा ले करके। तो इसमें हमारे बहुत से जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया है सुपेला शास्त्री अस्पताल में जाके, और जो नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था है वहाँ पे भी कुछ हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। साथ ही जो है आयुक्त महोदय ने भी वैक्सीनेशन लगवा के एक संदेश सभी कर्मचारियों को दिया है कि इससे जो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है वो आधे घंटे लगभग जो है ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाता है और इसके बारे में जो प्रिकॉशन है या अन्य जो जरूरी बातें हैं उनके बारे में भी संदेश दिया जाता है, उनके बारे में बताई जाती है। हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन का उपयोग किया है। मैंने खुद जो है कोरोना का टीका लगाया हुआ है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कहीं कोई विशेष तकलीफ भी नहीं है और इसको लगाना चाहिए। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी और भी हैं वो भी इनको लगाएं। टीका सभी नॉर्मल रूटीन से काम कर रहे हैं, कोई इससे डरने वरने की भी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार नवजात शिशुओं के टीकाकरण में कुछ टीके लगाने पर बच्चों को बुखार आने की शिकायत होती है जिसे संबंधित टीकाकरण अधिकारी द्वारा बता दिया जाता है, वैसे ही कुछ ना के बराबर लोगों में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, परंतु इसमें किसी प्रकार की हानि होती नहीं देखी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपना नंबर आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और इस वैश्विक महामारी से अपने प्राणों की रक्षा करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा जिन लोगों का टीकाकरण करना है उन्हें फोन कर या मैसेज के जरिए जानकारी दी जा रही है, परंतु इस तकनीकी का गलत फायदा उठाने वाले ठग भी सक्रिय हो गए हैं। ठगों द्वारा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को फोन कर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जानकारी मांगकर फोन पर आए ओटीपी की मांग कर लोगों के बैंक खाते को खाली कर दिया जा रहा है, जिसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा जगह जगह बुजुर्गों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आयुष भारत की तरफ से सिर्फ वैक्सीनेशन की डेट बताई जाती है और न ही आधार की जानकारी मांगी जाती है, न ही कोई ओटीपी आता है, और अगर आता भी है
तो ओटीपी किसी को भी न बताएं। मुझे जो जानकारी मिली है कि हमारे बहुत सारे परिचित लोग हमसे हमारे पास फ़ोन किए कि उनके पास फ़ोन आया कि आयुष मंत्रालय द्वारा फ़ोन आ रहा है कि आपका आधार कार्ड बता दीजिए, आप जो है 60 साल से ऊपर हैं, इसलिए आपको जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। तो लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगाई जाएगी, आधार कार्ड आजकल हर जगह कॉमन है, तो आधार कार्ड बता दिए। फिर दूसरे दिन उनके पास फ़ोन आ रहा है कि आपके पास एक ओटीपी आई होगी, आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपको कोविड लगाया जाए, ओटीपी बता दीजिए। लोग ओटीपी बता दिए। जैसे ओटीपी बताए, उनके खाते से एक जन से 15,000 रुपया, एक जन के खाते से 12,000 रुपया निकल गया। तो मैं कह रहा हूँ शासन की तरफ से जो अच्छा चल रहा है, एक नेक काम चल रहा है, लोगों को वैक्सीन लगाने का काम, लेकिन इस अच्छे काम में कुछ लोग ऐसे बुरे लोग भी आ जाते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, कहीं से भी कोई भी फोन, कोई भी ओटीपी संबंधित नहीं आ रहा है कि आप अपना आधार कार्ड दें, जिसके आधार पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी मत बताएं। अगर ओटीपी बता देते हैं तो आपका हो सकता है कि वैक्सीन तो न लगे, लेकिन आपके बैंक खाते से पैसा निकल जाए, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए मैं कहूँगा, जिम्मेदारी के साथ हम लोग एक अभियान भी चलाए हैं अपने संस्था की तरफ से कि मतलब लोगों को सचेत करने का, खास करके जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, तो कृपया करके आप लोग वैक्सीन लगेगी। जब शासन का मैसेज आएगा, आपको फोन आएगा, लेकिन आधार कार्ड संबंधी कोई बात नहीं होगी, तो कृपया करके न करें। दुर्ग के महाराजा चौक में शहर विधायक ने प्रथम अम्ब्रेला हाई मास्क का किया लोकार्पण। दुर्ग के महाराजा चौक में विधायक अरुण वोरा ने अपनी निधि से 10 लाख रुपए की लागत से लगे प्रथम अम्ब्रेला हाई मास्क का लोकार्पण किया। साथ ही सिविल लाइन चौक के पास 2 जगहों पर 6 लाख रुपए की लागत से होने वाली प्रकाश व्यवस्था का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर महापौर धीरज बागलीवाल, MIC सदस्य भोला महोबिया, सदस्य दीपक साहू, अब्दुल गनी, संजय कोहले, पार्षद भास्कर कुंडले, भवन अधिकारी प्रकाश चंद, सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान, राजेश शर्मा, अजय मिश्रा, सुमित वोरा व गौरव उमरे के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रकाश व्यवस्था के लिए शहर विधायक अरुण वोरा का आभार दिल से जताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासकीय अस्पताल भिलाई 3 में मरम्मत कार्य की वजह से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण केंद्र पुरैना स्थित सामुदायिक भवन में शुरू किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्रों में कोविड टीकाकरण कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय अस्पताल भिलाई 3 में मरम्मत के कार्य की वजह से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण केंद्र पुरैना स्थित सामुदायिक भवन में शुरू किया गया था, जो भिलाई 3 से 2 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण कोरोना वॉरियर्स को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं इसे देखते हुए शुक्रवार से भिलाई 3 के शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्याशाला में टीकाकरण केंद्र शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण प्रभारी ने बताया कि भिलाई 3 क्षेत्र में 600 लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रथम चरण में चिन्हित किया गया है, जिनमें निगम कर्मचारी, पुलिस, राजस्व एवं बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। कितने लोगों को टीका लगाया गया? कल हमारे यहाँ पुराना में 90 लोग का टीकाकरण हुआ था, और आज यहाँ पे हम भिलाई 3 हिंद जो स्कूल है, कन्या विद्यालय है, आज यहाँ से हम चालू किए हैं। यहाँ पे आज हमको 91 का टारगेट मिला है, जिसमें अभी तक 24 लोग का हो चुका है, 24 लोग का। बाकी प्रतियोगी जो आ रहे हैं उनको आज लगाया जाएगा। सर, टीका लगाने के बाद क्या क्या सुविधा होगी? टीका लगाने के बाद यहाँ पे हम उनको 30 मिनट रख रहे हैं, ताकि उनको कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, वो देखने के लिए यहाँ पे डॉक्टर है, जो मैं डॉक्टर विनय मौजूद हैं। और यहाँ पे लेकिन अभी तक तो फिलहाल किसी को कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखा है। बाकी हम पूरे तत्परता से बैठे हैं और यहाँ अच्छे से टीकाकरण चल रहा है हमारे यहाँ। धन्यवाद। बहरहाल पुरैना स्थित सामुदायिक भवन में 90 लोगों को कोरोना वैक्सीन टीका लगाया गया। वहीं भिलाई 3 स्थित कन्याशाला में 91 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छोई खदान जनपद पंचायत सभा कक्ष में सामान्य प्रशासन कार्य समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार, उपाध्यक्ष ललित महोबिया, वन समिति सभापति रमेश साहू, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद छोई खदान प्रकाश चंद्र तारम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। हम लोगों ने आज ही तय किया है
कि आगामी सामान्य सभा की बैठक में जितने टीए हैं, सब इंजीनियर हैं, उनको बुला के बैठक लेंगे। उनकी कार्यों की क्या अभी कहाँ तक क्या कार्य हुआ है उसकी परीक्षण करेंगे और कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण हो ये प्रयास करेंगे जी। और दूसरी बात ये बताऊंगा, माननीय हमारे विधायक देवव्रत जी द्वारा बहुत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा भी वन विभाग के माध्यम से जिसमें रोजगारमूलक कार्य है। बेम्बू प्रोजेक्ट जो हमारे बिरनपुर गांव में उनका प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 100-150 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ रोजगारमूलक कार्य में कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण हनीवन ग्राम में किया जा रहा है, करने का प्रस्ताव है। तेंदुपत्ता गोदाम भी उसी क्षेत्र में करने का निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। साथ ही साथ विधायक जी द्वारा जैव विविधता का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें औषधि युक्त पौधे और उनके प्रशिक्षण अन्य कार्य के लिए करीब 9 करोड़ की स्वीकृति वन विभाग के कंपार्टमेंट नंबर 5 में अतिशीघ्र स्वीकृत कराई जा रही है, जिससे लोगों को औषधि युक्त पौधे मिलेंगे और हमारे क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। वन विभाग के द्वारा हमको कितना अधिक से अधिक लाभ। मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान सभापति हमारे सभी उपस्थित हैं, अपने अपने विभाग या उनके समिति के बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं। इसमें खास करके आज महिला बाल विकास के बारे में चर्चा हुई, उसमें समीक्षा की जा रही है और उसको आगे कार्यवाही के लिए हम निश्चित कर रहे हैं। तो इसके पहले भी बैठक हुआ था? बैठक निरंतर होते रहता है। कोविड के चलते भी हम लोग कोविड के नियमों का पालन किए हैं और सतत अभी यहाँ जनपद पंचायत में मीटिंग आयोजित की जा रही है। प्रमुखता से एक बात हम लोगों ने और रखा, सरकार ने लोक सेवा केंद्र संचालित करा रखी है और पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद में सुविधाओं जन तक सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार। इसके चलते संज्ञान में ये बात आया कि लोक सेवा केंद्र में निर्धारित शुल्क से चौगुने राशि पे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र का वहाँ से लोक सेवा केंद्र से बनाना सुनिश्चित हुआ है। हमने खुद निरीक्षण में पाया जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा केंद्र वाले 200 रुपया 300 रुपये तक के वसूल रहे हैं और ST/SC के हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपया एक जाति प्रमाण पत्र के लिए उनसे शुल्क लिया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने बात प्रमुखता से रखी है और इसको कल प्रभारी मंत्री जी का समीक्षा बैठक है कलेक्ट्रेट में। हम अभी यहाँ जनपद पंचायत से प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, इसमें जितनी हम सुविधा आम लोगों को दे सकें उसके बारे में रास्ता सुनिश्चित करें। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में ममता स्मृति क्लब द्वारा कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीमों के साथ दिल्ली और उत्तराखंड की टीमों ने भी जौहर दिखाया। बता दें कि ममता क्लब की स्थापना 1940 में की गई थी। तभी से लगातार हर वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस साल के आयोजन में 26 महिला टीमों ने भाग लिया, वहीं पुरुष की 17 टीमों ने हिस्सा लिया है। महिलाओं की टीम में 5 नेशनल कबड्डी खिलाड़ी और यूपी के 2 स्टेट खिलाड़ी शामिल थे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। पूजन कर लो माता पिता का शुभ दिन आया है।
inspired by Sant Shri Asharam Ji Bapu. फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के वार्ड 9 स्थित बम्हनीन तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ है। शुक्रवार को निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर तालाब के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 स्थित ब्रह्मनीन तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तालाब में किए जा रहे पचरीकरण कार्य को देख निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य में तेज गति से निर्माण करने हिदायत देते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने आदेशित किया। वहीं इसे लेकर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। ये ब्रह्मनीन तालाब जैसा आपको सब मालूम भिलाई 3 का पुराना तालाब है, तो इसका संरक्षण के लिए ये जो टोवाल
और प्लस 2 पचरी है और रिटर्निंग वाला है। 32 लाख का काम चालू किया गया है। साथ में सरकार शासन को हम लोगों ने 80 लाख का गतवा प्लस इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भेजा है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा स्पॉट बन सके यहाँ के लोगों के लिए, रात में घूमने का, वॉकिंग करने का, प्लस इस दोनों तालाबों का संरक्षण, ये निगम का प्रयास है। बहरहाल इस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य 34 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। साथ ही इस तालाब में पाथवे के साथ साथ सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी किया जाना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत एक बार फिर से गुरुवार को हुक्का बार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए निगम की 20 सदस्यीय टीम ने कई नामचीन होटल व रेस्टोरेंट में एक समय पर दबिश देकर एक हुक्का बार को अस्थायी रूप से सील किया। वहीं जुनवानी रोड के 10-11 का निरीक्षण कर वहां खड़े 2 वाहनों से हुक्का से संबंधित सामग्रियां भी जब्त की। उल्लेखनीय है कि रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार संचालन की शिकायतें व सूचनाएं निगम आयुक्त को प्राप्त हो रही थी, जिसमें नाबालिगों को हुक्का बार में प्रवेश के साथ ही नशीले पदार्थ के विक्रय की सूचनाएं भी मिली थी, जिसके बाद छापामार कार्रवाई की गई। दुर्ग नगर निगम के राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो 14 फरवरी को फ्लावर शो में सरकारी योजनाओं के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। इस संबंध में महापौर ने बैठक ली। दुर्ग निगम के राजेंद्र पार्क में 14 फरवरी को होने वाले फ्लावर शो में इस बार राज्य शासन की योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा व आम जनता को प्रोत्साहित करने सरकारी योजनाओं के मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संबंध में महापौर धीरज बाकलीवाल ने MIC प्रभारी सत्यवती वर्मा के साथ निगम अधिकारियों की बैठक राजेंद्र पार्क चौक में ली। उन्होंने पार्क का रंग रोगन के साथ उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि नगर निगम दुर्ग द्वारा ये दूसरी बार फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, परंतु पिछली बार की अपेक्षा इस बार इस फ्लावर शो का स्वरूप बड़ा होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं का मॉडल प्रस्तुत करेंगे। बैठक में आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, MIC प्रभारी अब्दुल गनी, दीपक साहू, ऋषभ जैन के अलावा निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में महापौर धीरज बाकलीवाल ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी 14 फरवरी फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। ये एक मेगा फ्लावर शो होने जा रहा है। माननीय विधायक अरुण वोरा जी की मंशा के अनुरूप जब से हमारी नई परिषद बनी है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है और इस फ्लावर शो में इस बार हम लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, पौनी प्रसारी योजना, गोधन न्याय योजना, इन योजनाओं का भी हम लोग मॉडल बना रहे हैं, जिससे वहाँ पे जो लोग आएंगे देखने, इन योजनाओं के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो हमारी सरकार चल रही है, उसमें एक नया फ्लावर शो के रूप में हम लोग दुर्ग में कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस समय चित्रकला प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों की अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, इसके माध्यम से इसको प्रदर्शित भी किया जा रहा है। मैं दुर्ग नगर निगम महापौर होने के नाते मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्लावर शो में आएँ और इसकी प्रदर्शनी में का मजा लें। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे MIC के प्रभारीगण, खासकर हमारी उद्यनिकी प्रभारी सत्यवती वर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पिछले साल में जो कुछ कमियां आई होंगी उसको दूर करके अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूँ। मैं धीरज बाकलीवाल, महापौर नगर निगम दुर्ग होने के नाते मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्लावर शो में शामिल हो और कार्यक्रम का आनंद लें।
शहर की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने नगर निगम दुर्ग द्वारा अपने इस दूसरे वर्ष में भी फ्लावर शो के दिन विभिन्न आयोजनों के साथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि शहर की जनता आगामी 14 फरवरी को राजेंद्र पार्क पहुंच किस तरह से लाभ उठाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके संदर्भ में दिव्यांगजनों ने अपनी 12 सूत्रीय मांग को लेकर बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ राज्य के दिव्यांग जिन्हें की सरकार के सभी योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है और न ही उसे कोई रोजगार मिल पा रहा है, जिसके कारण सभी दिव्यांगों को बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है और कई दिव्यांग आज भीख मांगकर अपने जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जबकि सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, किंतु दिव्यांगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए शासन स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अंतरिम 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर प्रदर्शन किया था। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को गुणवत्ताहीन ट्राईसाइकिल दिया गया था और दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए दिव्यांगों को महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। दिव्यांगों की मांग है कि शासन द्वारा बनाए गए 2016 दिव्यांग एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम लोग छत्तीसगढ़ दिव्यांग मंच के तरफ से निःशक्त जनसंघ जिला बेमेतरा 12 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और भी शांतिपूर्वक बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारा 12 सूत्री मांग है। पहला मांग है हमारा 12 दिव्यांग एक्ट लागू किया जाए, 2016 दिव्यांग एक्ट लागू किया जाए और अनेक प्रकार के वो सामने में लिखाए हुए हैं, उसको हम विज्ञप्ति में दे देंगे। आप लोग के ट्राईसाइकिल में क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए परेशान रहते हो? हमारे ट्राईसाइकिल जो समाज कल्याण देते हैं ना, वो साइकिल बहुत ही घटिया क्वालिटी का साइकिल है। उसमें समाज कल्याण से ले जाते हैं लेकिन अपने घर का शोभा बन जाते हैं वो साइकिल, वो चलाने योग्य ही नहीं है। जितने भी दिव्यांगों को साइकिल दिया गया है उनमें से 90% साइकिल खराब है, जो 10% साइकिल बचे वो 10 किलोमीटर भी चलने योग्य नहीं है। क्या चाहते हैं साइकिल के लिए? हम साइकिल से यही चाहते हैं कि हमें शासन प्रशासन साइकिल देता है तो अच्छी क्वालिटी की साइकिल हमें प्रदान किए जाए। हम लोगों का 12 सूत्री मांग है, इसलिए हम लोग न विकलांग संघ निःशक्त जन संघ यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए सब निःशक्त जन यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का 12 सूत्री मांग है और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं करेगा हमारा शासन प्रशासन, तब तक हम लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी कुछ 3 बजे के बाद हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वहाँ विज्ञापन देंगे महोदय जी को। और हम लोगों को समाज कल्याण से बहुत शिकायत है सर, क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा न तो हम लोगों का डॉक्टरी सर्टिफिकेट समय में बनाता है और कहीं जाते हैं बनवाने के लिए तो वहाँ तो उसके घूस पेठी वाले रहते हैं, वो घूस मांगते हैं, बिना पैसा का वहाँ हमारा हम लोगों का कोई काम नहीं करते। और ये साइकिल जो दिए हैं अभी हमारे शासन के द्वारा 70-72 हजार रुपये का इसका रसीद करते हैं और ये 70-72 रुपये का भी नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये साइकिल आए दिन तो 1 महीने भी सही ढंग से नहीं चल पाते हैं, आए दिन खराब होते रहते हैं। और समाज कल्याण विभाग में जाकर हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ये साइकिल ठीक नहीं है, बनवाने के लिए मिस्त्री भी बुलवाओ, ऐसा करके तो बुलवाएंगे ना यार, तुम लोगों को क्या है, यहाँ छोड़ दो साइकिल को, ऐसा वैसा करके हम लोगों को चकमा देते बस रहते हैं। दिव्यांगों ने एकजुट होकर एक बार फिर अपनी मांगों के लिए अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया है। देखना होगा कि क्या इस बार शासन प्रशासन के कानों में जूं रेंगती है या इस बार भी इनके प्रदर्शन को अनदेखा कर प्रशासन गहरी नींद में सो जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग द्वारा सेतु निर्माण संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत नगर पंचायत देवकर में पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें निर्माण प्रारंभ होने से लेकर अब तक लगातार लापरवाही पूर्वक कार्य का नजारा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अधिकारियों की मौजूदगी में चल रहे इस लापरवाही पूर्वक कार्य को देखकर भी जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। देवकर लोक निर्माण विभाग के तहत सेतु निर्माण संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत नगर पंचायत देवकर में भारी भरकम लागत से पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ होने से लेकर अब तक लगातार
लापरवाही पूर्वक कार्य का नजारा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि यह कार्य अधिकारियों की मौजूदगी में भी होने लगा है, जिस पर जिम्मेदार मौन साधकर अपने विभाग की इतिश्री करते हुए औपचारिकता निभा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिले के नगर पंचायत देवकर में सुरही नदी पर बने कई दशक पुराने पुल की उपयोगिता व मजबूती की स्थिति को देखकर पीडब्ल्यूडी के तहत सेतु निर्माण संभाग द्वारा 18/6/2020 को एक साल में पूरा करने के अनुबंध के तहत करोड़ों रुपए की लागत से करीब 135 मीटर लंबा पुल निर्माण का कार्यादेश जारी हुआ है, जिसमें आज 8 महीने बीत जाने के बावजूद कार्य अधूरा व व्यवस्था विहीन नजर आ रहा है। वहीं निर्माण की बात की जाए तो निर्माण के बाद सीमेंट से पिलर को रंग कर अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुर्घटना को बढ़ावा भी दे रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। विदित हो कि देवकर नगर पंचायत विधानसभा साझा क्षेत्र का इलाका है, जहां के विधायक प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में कृषि व जल संसाधन विभाग का जिम्मा संभालते हैं, जो कि विभागीय अधिकारी अपनी लापरवाही पूर्वक कार्यशैली से मंत्री जी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, जो कि बड़ा गंभीर विषय है। पुल निर्माण में इतनी घोर लापरवाही को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पुल भी अनियमितताओं की भेंट चढ़ सकता है। जरूरी होगा कि शासन प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए इन लापरवाहियों को रोकने कोई ठोस पहल करे, अन्यथा इस पुल की नींव हिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए देवकर से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा शहर, हमारी जमीन, हमारा पानी। तो फिर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी व रोजगार हमारे क्यों नहीं? आखिर क्यों बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों से ज्यादा महत्व देकर नौकरी व रोजगार प्रदान कर दिए जाते हैं? आखिर ये भेदभाव कब खत्म होगा और कब भिलाई के युवा को पीएसपी प्लांट में नौकरी व रोजगार का अधिकार मिलेगा? हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से भिलाई स्टील प्लांट को खड़ा किया और आज हमें ही वहां नौकरी और रोजगार नहीं मिलता। आइए हम सभी युवा साथी मिलकर रोजगार और स्थानीय युवाओं से भेदभाव की इस लड़ाई में एकजुट होकर हल्ला बोले। भिलाई के युवाओं की बात बीएसपी में नौकरी के साथ। जॉइन हल्ला बोल विद मोहम्मद शाहिद। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक
रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी न दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अपने दोनों विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर और भिलाई नगर के निर्वाचन नामावली तैयार करने निगम सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब इंतजार है कि नई सरकार का गठन कब होता है। इसी के तहत नगर पालिक निगम भिलाई अपने दोनों ही विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर और भिलाई नगर के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कर रहा है, जिसके लिए बीएलओ सहित कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में लगाया गया है। इस शिविर में प्रशिक्षणकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि निर्वाचन नामावली को कैसे तैयार की जाए और दावा आपत्तियों का निराकरण कैसे करना है। साथ ही अंतिम सूची तैयार होने तक पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझाया जा रहा है, जिससे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की दिक्कत मतदाताओं को न उठानी पड़े। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण शर्मा ने न्यूज टीम को दी।
देखिए, निर्वाचक नामावली नगर निगम भिलाई के लिए तैयार करने के लिए जो है प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण विभिन्न चरणों में किया गया है। इसमें विधानसभा क्रमांक 66 वैशाली नगर के जो बीएलओ हैं और प्राधिकृत अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण दिया जा चुका है उनके बीएलओ और प्राधिकृत अधिकारी को, और इसके साथ ही जो 65 भिलाई नगर विधानसभा है उसके लिए जो है प्रशिक्षण संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। और निर्वाचक नामावली नगर निगम भिलाई के लिए किस प्रकार से तैयार किया जाना है उसके विभिन्न प्रारूप हैं, प्रारूप क, ख, ग और क-1। इस टाइप से जो निर्वाचक नामावली में कुछ नियमों में भी बदलाव हुए हैं, उन नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में बारीकी से बताया जा रहा है कि अब हमको निर्वाचक नामावली कैसे तैयार करना है, उसके जो प्रारंभिक प्रकाशन होंगे और उसके जो दावापत्ती होंगे उसको किस प्रकार से उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, उसका निराकरण कैसे करना है, और उसके तहत में अंतिम प्रकाशन की जो प्रक्रिया होगी वहां तक की जो कार्रवाई है उसके चरणबद्ध क्रमों के बारे में जो है मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया जा रहा है। और इसके साथ ही जो निर्वाचक नामावली तैयार करने के जो विधानसभा के मतदाता सूची थी उसमें नाम है कि नहीं है इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। वार्डों में जो बहुत सारे अनुभाग होते हैं जिसमें मतदाता रहते हैं उनके नाम रहते हैं, उन वार्ड से किसी दूसरे वार्ड में नाम तो नहीं चला गया है, उसके शिफ्टिंग और उसमें कुछ लोगों का जो नाम छूटा होगा उसको नाम को ऐड करने का जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए उसके पूरी शेड्यूल जो है वो निगम भिलाई द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसके बारे में बीएलओ और प्राधिकृत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है निगम सभागार में। और इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी जो नए नियमों में बदलाव हुए हैं और जो बदलाव हैं उनके बारे में भी राजनीतिक दलों के साथ बैठक लेकर के उनको भी अवगत कराया जाएगा किस प्रकार से बदलाव है, जो ताकि जो क्षेत्र की जनता है वो अधिक से अधिक नाम जुड़वाए और नाम जुड़वा करके फिर अपने वोट का मताधिकार का वो प्रयोग कर। नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस बार की नामावली में कोई भी नाम न छूट जाए और कोई अवैध नाम भी सूची में न जुड़ पाए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भाजपा कार्यालय में गुरुवार को समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, भाजपा जिला महामंत्री ललित चंद्राकर उपस्थित रहे। भाजपा कार्यालय के बाद दुर्ग बस स्टैंड के सामने भी हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक, प्रखर राष्ट्रवादी व अंत्योदय के जनक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश हित में न्यौछावर कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए वे देश हित में अपना योगदान प्रदान करेंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पद्मनाभपुर चौकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख कीमत के 12 किलो गांजे के साथ 3 युवक गिरफ्तार। पद्मनाभपुर पुलिस ने गुरुवार को दुर्ग के नए बस स्टैंड में मुसाफिर चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ और उनकी तलाशी लेने पर पुलिस को तीनों ही युवकों के पास से 12 किलो गांजा मिला। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शीनू शीशा, अर्जुन शीशा, मलकानगिरी उड़ीसा व महेंद्र गुप्ता हमीरपुर उत्तर प्रदेश के निवासी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से क्रमशः 5 किलो, 4 किलो व 3 किलो, जिनके पास से 12 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई गई है। तीनों ही युवकों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस के द्वारा जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे के कारोबार पर लगाम लगाने सख्त निगाहें रखी जा रही है। इसी का नतीजा है कि गुरुवार को पद्मनाभपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी और गांजे का परिवहन करते 3 युवक
भरे गए। कल मुसाफिरी चेकिंग के दौरान पद्मनाभपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग जब की जा रही थी तब 3 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले। इसमें एक शीनू है, एक अर्जुन है, ये दोनों मलकानगिरी के रहने वाले हैं एवं एक अन्य आरोपी जो है उत्तर प्रदेश हमीरपुर का रहने वाला है। इन तीनों के कब्जे से कुल 13 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है। मामले में जब्ती की कार्रवाई कर अपराध दर्ज कर आगे विवेचना की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जियो खुलकर अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने नगर निगम दुर्ग के वार्ड 7 में प्रदर्शनी लगाकर नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। जियो खुलकर अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने दुर्ग नगर निगम के वार्ड 7 में गुरुवार को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में आम जनता को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने पोस्टर के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव को समझाने का प्रयास किया गया। निगम के वार्ड 7 में आयोजित की गई इस प्रदर्शनी के विषय में जानकारी देते हुए दुर्ग सीएसपी ने बताया कि वे अपने इन प्रयासों के माध्यम से युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर अंकुश लगाना चाहते हैं, जिन्हें जियो खुलकर अभियान के तहत जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। दुर्ग पुलिस के द्वारा वर्ष 2019 से नशे के खिलाफ जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल से हमारे पाटन क्षेत्र से एक विशेष पखवाड़े की शुरू हुई है इस अभियान के तहत, जिसमें हम 15 दिन तक लगातार दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो नशे के जहां पर प्रकोप सर्वाधिक है वहां जाकर नशा उन्मूलन और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी के तहत आज इस विशेष पखवाड़े के दूसरे दिन आज शिक्षक नगर दुर्ग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नशा क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, नशे से होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के नशे होते हैं और उसमें क्या प्रभाव पड़ता है और नशे को छोड़कर लोग कैसे समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं, उसके संदर्भ में एक प्रदर्शनी के माध्यम से ये सब जगह अभी जाकर बताया जा रहा है। जियो खुलकर अभियान के तहत शुरू से ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिसमें कि कोई भी उक्त नंबर 7879343606 पे कॉल करके नशे के कारोबार के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दे सकता है, जिसमें उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दुर्ग पुलिस तत्काल उक्त सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई 3 में शांतिनगर व श्याम नगर के नागरिकों द्वारा आपसी सहयोग से 12 फरवरी से 14 फरवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विराट देवी जसगीत गायन एवं झांकी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश भर की मंडलियों द्वारा जय गीत एवं झांकी की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं पहले दिन महिलाओं द्वारा शांतिनगर में कलश यात्रा निकालकर शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया। भिलाई 3 के शांतिनगर श्यामनगर में 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विराट देवी जस गायन एवं झांकी प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को शांतिनगर श्यामनगर के रहवासियों के आपसी सहयोग से शुरू हुआ। वहीं पहले दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर कलश यात्रा निकालकर शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया। वहीं इस स्पर्धा में प्रदेश भर के जस गीत मंडलियों द्वारा जस एवं झांकी की प्रस्तुति दी जाएगी। इस पूरे आयोजन को लेकर आयोजकों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। शांतिनगर श्यामनगर में 3 दिवसीय विराट जस गीत झांकी गायन का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि विगत 8 वर्षों से जो कार्यक्रम शांतिनगर में हो रहा था उसको हम यहाँ पर लेके आए हैं और इस कार्यक्रम में आज प्रथम दिवस सुबह माता जी का प्रतिमा का अनावरण के बाद कलश यात्रा निकाली गई और अब दीप प्रज्वलन के पश्चात आज प्रथम दिवस का जस झांकी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष तिवारी जी हैं और फिर यह कार्यक्रम लगातार कल शनिवार, रविवार और सोमवार को चलेगा। सोमवार का कार्यक्रम सांस्कृतिक है, जिसमें हिरेन सिन्हा जी का कार्यक्रम होगा और विजय बघेल जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और रविवार के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रुद्रगुरु जी, श्री विजय जैन जी हैं। मैं नगरवासियों से, ग्रामवासियों से अनुरोध करूंगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर माता जी के इस जस गायन में सम्मिलित होकर इस पवित्र गंगा में अपने मानव जीवन को पवित्र करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का। जय। यह 3 दिवसीय भव्य झांकी जसगीत झांकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें श्यामनगर, शांतिनगर के समस्त मोहल्ला वासियों के सहयोग से, साथ में भिलाई 3 वासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित है। इसमें आज प्रथम दिवस लगभग 12 मंडली की उपस्थिति है
और कल लगभग 25 मंडली, शनिवार को, रविवार को भी करीब 26 मंडली की उपस्थिति होगी और 3 दिन तक ये कार्यक्रम प्रतियोगिता के रूप में संपन्न होगा। और हम अनुरोध करते हैं जितने भी भिलाईतीन के सम्मानित जन हैं और माता बहनें हैं, वो सभी जस की गंगा बह रही है, इसमें आकर के डुबकी लगाएं, ऐसा आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं। जय माता। बहरहाल 12 फरवरी से शुरू होने वाले जस गीत झांकी प्रतियोगिता का समापन 14 फरवरी को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाईतीन से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।